भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है चौहान वंश। चौहान वंश के विषय में आप पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। चौहान वंश का प्रारंभिक इतिहास तथा वंशावली का ज्ञान किस अभिलेखी शास्त्र से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है विज्ञान राजनीति के हर्ष प्रस्तर अभिलेख तथा सोमेश्वर के बिजोलिया प्रस्तर अभिलेख से। अगला प्रश्न है, चौहानों का प्रारंभिक आविर्भाव किस स्थान पर हुआ था? तो जांगल प्रदेश सपात लक्ष्य में चौहानों का आविर्भाव हुआ था। चौहान वंश का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्यिक ग्रंथ में मिलता है? तो ये जयानक भट्ट के पृथ्वीराज विजय में चौहानों का वर्णन मिलता है। अगला, चौहानों का प्रारंभिक आविर्भाव स्थल जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। चौहान वंश का प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ अर्ली चौहान डायनेस्टी नामक पुस्तक की रचना डॉक्टर दशरथ शर्मा ने की थी। चौहान राजपूत शासक प्रारंभ में किस वंश के अधीनस्थ सामंत थे? तो चौहान प्रारंभ में गुजर प्रतिहार वंश के सामंत थे। चौहान किस देवी देवता के उपासक थे? तो ये शाकंभरी नामक स्थानीय देवी के उपासक थे चौहान। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चौहान वंश का संस्थापक या आदि पुरुष कहा जाता है वासुदेव चौहान को। वासुदेव चौहान को किस अभिलेख में सांभर झील का प्रवर्तक कहा गया है? तो बिजलिया लेख में ऐसा कहा गया। सपाद लक्ष्य से प्राय 1.25 लाख गांव वाला क्षेत्र मिला है। सर्वप्रथम अजमेर के उत्तर में सांभर क्षेत्र पर किसने अधिकार किया था? तो ये किया था वासुदेव चौहान ने। चौहानों को किस अभिलेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है तो बिजोलिया लेख में कहा गया है। वासुदेव के पश्चात उसका उत्तराधिकारी होते हैं सामंत राज। अगला है, सामंत राज के पश्चात उसका उत्तराधिकारी बनता है अजय राज। अजमेर नगर की स्थापना एवं अजमेरू दुर्ग का निर्माण चौहान वंशी शासक अजय राज ने कराया था। अजय राज के पश्चात चौहान वंश का शासक विज्ञाराज प्रथम बनता है, फिर चंद्रराज बनता है, फिर गोपेंद्र राज बनता है। चौहान वंशी गोपेंद्र राज का पुत्र था उत्तराधिकारी दुर्लभ राज प्रथम किस प्रतिहार शासक का सामंत था? तो ये प्रतिहार शासक वत्सराज का सामंत था दुर्लभ राज का उत्तराधिकारी गुवक प्रथम होता है। कि चौहान वंशी शासक ने नागावलोक सभा में वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्धि पाई थी? तो ये पाया था गुवक प्रथम ने। गुवक प्रथम किस गुजर प्रतिहार शासक का संबंध था? तो ये नागभट्ट द्वितीय का सामंत था गुवक प्रथम। सीकर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस चौहान वंशी शासक ने कराया था? तो ये गुवक प्रथम ने कराया था। गुवक प्रथम का पुत्र उत्तराधिकारी चंद्रराज द्वितीय था। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रराज द्वितीय का पुत्र था उत्तराधिकारी गुवक द्वितीय था। अगला है, किस चौहान वंशी शासक ने अपनी बहन कलावती का विवाह कन्नौज के प्रतिहार शासक भोजराज साथ किया था? तो ये किया था गुवक द्वितीय ने। चौहान तथा प्रतिहार शासक भोज के मध्य घनिष्ठ मैत्री संबंध की जानकारी प्रतापगढ़ लेख राजस्थान से होती है। गुवक द्वितीय के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी चंदन राज बनता है। चौहान शासक चंदन राज ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी? तो चंदन राज ने दिल्ली पर अधिकार प्राप्त किया था। पुष्कर झील के किनारे 1000 शिवलिंगों का स्थापना रूद की पत्नी रुद्राणी ने किया था। ऐसा चंदन राज के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी चंदन राज का पुत्र वाकपति राज प्रथम था। चौहान शासक वाकपति राज को 188 विजयों का श्रेय पृथ्वीराज विजय में दिया गया है। सर्वप्रथम महाराज की उपाधि वाकपति राज ने धारण की थी। किस चौहान वंशी शासक ने की थी? तो वाकपति राज ने की थी। चौहान शासक वाकपति राज की अभिलेख में विद्यापति कहा गया है बिजोलिया लेख में। अगला, चौहान शासक वाकपति ने किस सरकारी शासक से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो ये चंदेल शासक हर्ष यानी सीए द्वितीय से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अगला है, चौहान शासक वाकपति ने किस समकालीन शासक से वैवाहिक संबंध स्थापित किया? तो चंदेल शासक हर्ष के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था। किस चौहान वंशी शासक ने पुष्कर में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया था? पुष्कर में शिव मंदिर का निर्माण वाकपति राज ने कराया था। अब यहाँ दिया है चौहान वंश की उत्पत्ति संबंधित मत कि चौहान वंश कहाँ से उत्पत्ति हुई है। अग्निवंशी किसने कहा है? पृथ्वीराज रासो, सूर्यमल मिश्रा, नैरसी ख्यात, ये सभी ग्रंथ कहते हैं कि चौहान अग्निवंशी थे। अगला, सूर्यवंशी कौन कौन कहते हैं? तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य सूर्यवंशी बताते हैं। अगला, इंद्र के वंशज किसने कहा था? राजपल के सेवाणी अभिलेख में इंद्र का वंशज कहा गया है। अगला, क्षत्रिय किसने कहा है? गौरीशंकर और हीराचंद ओझा ने क्षत्रिय
क्षति का। विदेशी शख्सियत किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड तथा स्मिथ कुक ने कहा है। ब्राह्मण वंशी कहा डॉक्टर दशरथ लाल ने। अगला है चौहानकालीन ऐतिहासिक शोध, पुरातात्विक शोध, विज्ञान राजनीति का हस्त प्रस्तर लेख, संवत्सर का बिजुलिया लेख प्रस्तर लेख, विज्ञान चतुर्थ का दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख। साहित्यिक लेख में क्या क्या है सूत्र में? तो जयानक भट्ट की पृथ्वीराज विजय, जयचंद्र वदाई की पृथ्वीराज रासो, जयचंद का हमीर महाकाव्य, नरपति नाला की विशल देव रासो, अलबुर्नी की उल हिंद, उत्बी हसन निजामी मिजानुद्दीन फेस्ता आदि के विवरण। अगला है सिंध राज के पश्चात उसका पुत्र उत्तराधिकारी बनता है विग्रहराज द्वितीय। कौन बनता है? विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय शासनकाल की विस्तृत जानकारी हर्षनाथ अवलेख 973 में दी गई है। गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम किससे पराजित होकर कंधादुर में शरण ली थी? तो मूलराज प्रथम पराजित हुआ था विग्रहराज द्वितीय से। विग्रहराज द्वितीय के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी दुर्लभ राज द्वितीय बनता है। कि चौहान शासक को लेखों में दुर्लभ मेरु कहा गया है, तो ये दुर्लभ राज द्वितीय को ही कहा गया है। दुर्लभ मेरु शब्द का अर्थ होता है जिसकी आज्ञा का उल्लंघन न किया जा सके। दुर्लभ राज द्वितीय के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय बनता है। कि चौहान शासक को वैरिद भट्ट कहा गया है, तो वैरिद भट्ट कहा गया है गोविंद तृतीय को। वैरिद भट्ट का अर्थ होता है शत्रुओं को नष्ट करने वाला। वाकपति राज द्वितीय ने अघाट 21 शासक को मारकर ख्याति अर्जित की थी। इन्होंने गुरुवंशी शासक अम्बा प्रसाद को मारा था। चामुंड राय को किस ग्रंथ में सुल्तान का हत्यारा कहा गया है? तो प्रबंध कोश में ऐसा कहा गया है। किस चौहान वंशी शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक कर्ण को परास्त किया था? तो दुर्लभराज द्वितीय ने कर्ण को पराजित किया था, गुजरात के चालुक्य शासक को। चामुंड राय के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी बनता है चामुंड राय का पुत्र दुर्लभराज द्वितीय। किस ग्रंथ के अनुसार दुर्लभराज द्वितीय मातंगों यानी मिलेच्छों या मुसलमानों के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया था? ये पृथ्वीराज रासो में ऐसा वर्णन मिलता है। अगला है दुर्लभराज द्वितीय के पश्चात चौहान वंश की गद्दी पर दुर्लभराज द्वितीय का भाई विग्रहराज द्वितीय बैठता है। कौन बैठता है? विग्रहराज द्वितीय बैठता है। परमार वंश की कन्या राजदेवी विवाह किस चौहान वंशी शासक से होता है? तो विग्रहराज द्वितीय के साथ होता है। किसने परमार शासक उदयादित्य को सारंग नामक अश्व भेंट किया जिसकी सहायता से उसने गुजर शासक कर्ण पराजित की विजय प्राप्त की थी? तो विग्रहराज द्वितीय विशल देव। विग्रहराज द्वितीय के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी होता है विग्रहराज द्वितीय का पुत्र पृथ्वीराज प्रथम। किस चौहान वंशी शासक ने भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की? पृथ्वीराज प्रथम ने। चंद्रशेखर के प्रबंध कोश में किस तुर्क सेना का विजेता बताया गया है? किसे तुर्क सेना का विजेता कहा गया है? तो पृथ्वीराज प्रथम को तुर्क सेना का विजेता कहा गया है। कि चौहान वंशी शासक ने रणथंभौर स्थित जैन मंदिर का पर स्वर्ण कलश चढ़ाया था? तो ऐसा किया था पृथ्वीराज प्रथम ने। पृथ्वीराज प्रथम पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी बनता है अजयराज। कौन बनता है? अजयराज। अगला है किस मालवा के परमार शासक नर परास्त कर किया तथा उसके सेनापति सुगलाड़ को घोड़े की पीठ पर बांधकर अजमेर ले गया था? तो ऐसा किया था अजयराज ने। किसने किया था? अजयराज ने किया था। अगला है किस शासक के शासनकाल को चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल कहा गया है? ये कहा अजयराज का। चौहान शासक अजयराज ने किस नगर की स्थापना की थी? तो इन्होंने अजय मेरू उर्फ अजमेर की स्थापना की थी। किसने अजमेर में एक विशाल टकसाल ग्रह का निर्माण कराया था? तो ये अजयराज ने कराया था। किस चौहान वंशी शासक ने श्री अजय देव नामांकित रजत मुद्रा पर अपने राजमहिषी सुमल देवी का नामांकित करवाया था? तो ये कराया था अजयराज ने। अजयराज पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी बना अड़ोराज। किस चौहान शासक ने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर जीवन का अंतिम दिन पूछकर तीर्थ तपस्या करते हुए व्यतीत किया था? ऐसा किया था अजयराज ने। किस चौहान शासक ने महाराजा धीराज परमेश्वर तथा परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी? अड़ोराज ने ऐसी उपाधि धारण की थी। किस शासक ने अजमेर में चंदा नदी के जल से आना सागर झील का निर्माण करवाया था? तो ये कराया था अड़ो सागर ने, अड़ोराज ने। चौहान शासक अड़ोराज की धर्म का मत अनुयायी था? तो ये शैव धर्म का था। किस चौहान शासक ने पुष्कर तीर्थ में वराह मंदिर का निर्माण कराया? तो ऐसा कराया था अड़ोराज ने। चौहान शासक अड़ोराज के समकालीन प्रकांड विद्वान देवबोध तथा धर्मबोध सूरी थे। चौहान शासक अड़ोराज की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो अड़ोराज के पुत्र जगदेव द्वारा की गई थी। अगला है
अरुणराज के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी अरुणराज का पुत्र विज्ञाराज चतुर्थ बनता है। कौन बनता है? विज्ञाराज चतुर्थ बनता है। अगला, प्रबंध कोश ग्रंथ में तुरुस्क जीत किस चौहान शासक के लिए कहा गया है? विज्ञाराज चतुर्थ कहा गया है। किस चौहान शासक ने तोमर वंशी शासक तंवर को परास्त कर ढिल्लिका यानी दिल्ली व अंशिका यानी हाँसी पर अधिकार किया था? ये विज्ञाराज चतुर्थ ने ऐसा किया था। चौहान शासक विज्ञाराज चतुर्थ ने किस चालुक्य वंशी शासक को पराजित कर मेवाड़ तथा मारवाड़ पर अधिकार किया था? जिन्होंने कुमार पाल को पराजित किया था। चौहान शासक विज्ञाराज चतुर्थ को किसने कवि बांधव की उपाधि दी थी? ऐसा किया था जानक भट्ट ने। किस चौहान वंशी शासक ने हरिकेल नामक नाटक की रचना की थी? विज्ञाराज चतुर्थ ने ऐसा किया था। चौहान शासक विज्ञाराज चतुर्थ दरबारी सोमदेव था। सोमदेव ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो उन्होंने ललित विज्ञाराज नामक ग्रंथ की रचना की। किसने? सोमदेव ने। अगला, अजमेर में भव्य सरस्वती मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने कराया था? तो विज्ञाराज चतुर्थ ने अजमेर में भव्य सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। चौहान शासक विज्ञाराज चतुर्थ इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ये बिसल देव के नाम से प्रसिद्ध हैं। विज्ञाराज चतुर्थ के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी अपर गांगे बना। किसने अपर गांगे की हत्या कर राजगद्दी पर अधिकार किया था? तो ऐसा किया पृथ्वीराज द्वितीय ने। पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद किसने चौहान वंश की सत्ता ग्रहण की थी? तो पृथ्वीराज द्वितीय के बाद उसका चाचा सोमेश्वर चौहान वंश के शासन में बैठा। चौहान वंशी शासक सोमेश्वर का विवाह त्रिपुरी राजकुमारी कपूर देवी के साथ हुआ था। पृथ्वीराज रासु के अनुसार चौहान वंशी शासक सोमेश्वर की हत्या चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने की। चौहान शासक सोमेश्वर के पश्चात राज सिंहासन पर पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान गद्दी बैठता है। रायपुर किस चौहान वंशी शासक को कहा जाता है? तो ये पृथ्वीराज चौहान को ही कहा जाता है। प्रसिद्ध कवि चंद्रवरदाई किसकी राजसभा में निवास करते थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में निवास करते थे। पृथ्वीराज रासोनाग महाकाव्य की रचना चंद्रवरदाई ने की है। किस चौहान वंशी शासक ने धनुर्विद्या में विशेष निपुणता प्राप्त की थी? तो ऐसा किया था पृथ्वीराज चौहान ने। अगला है, पृथ्वीराज तृतीय अर्थात पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित कर राजधानी महोबा पर अधिकार किया था? तो इन्होंने चंदेल शासक परमाणु देव को पराजित कर महोबा पे अधिकार किया था। अगला है, चौहान तथा चंदेल के मध्य महोबा के युद्ध में आला तथा उदल नामक वीर योद्धा की सहायता किसने की थी? चंदेल शासक परमाणु देव ने की थी। पृथ्वीराज चौहान द्वारा जजाक भूति अर्थात बुंदेलखंड के चंदेल शासक पर विजय की पुष्टि मदनपुर लेख 1182 करता है। किस चंदेल शासक को दक्षिणाधिपति कहा गया है? तो परमादिदेव को दक्षिणाधिपति कहा गया है। चंदेल शासक परमादिदेव को किस अभिलेख में दक्षिणाधिपति कहा गया? तो कंजर लेख 1201 में कहा गया है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री का नाम संयुक्ता था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार कन्नौज के गढ़वाल वंशी जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने किसे पराजित किया था? तो इसने किया था मोहम्मद गोरी को। अगला है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के किस सामंत ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ऐसा किया था गोविंदराज ने। किसने? गोविंदराज सामंत ने। अगला है, तराइन के द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ? तो ये पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। चौहान कालीन प्रमुख विद्वान और ग्रंथ चंद्रवरदाई इसका ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। जयनक भट्ट की किताब का नाम है पृथ्वीराज विजय। जगनी की किताब नाम है आलाखंड या परमाल रासो। प्रहलादन देव की किताब का नाम है पाथ पराक्रम व्यायोग नाटक है। जयचंद की किताब का नाम है हमीर रासो महाकाव्य। सोमदेव का किताब का नाम है ललित विज्ञाराज। विज्ञाराज चतुर्थ की किताब का नाम है हरकेली जो नाटक था। सारंगधर की किताब का नाम है हमार रासो। दलपति विजय की किताब का नाम है कुमार रासो। नरपति नाला की किताब का नाम विशलदेव रासो। नाला सिंह की किताब का नाम विजयपाल रासो। अगला, तराइन के द्वितीय युद्ध के विजय उपरांत मोहम्मद गोरी ने किन क्षेत्रों पर अधिकार किया? तो मोहम्मद गोरी ने दिल्ली तथा अजमेर पर अधिकार किया। अगला, किस युद्ध के पश्चात भारत भूमि में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी के पश्चात ऐसा हुआ। अगला है, तराइन के युद्धों में पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति खांडे राव उर्फ गोविंद राय था। अगला, तराइन का प्रसिद्ध युद्ध स्थल हरियाणा के करनाल जिले के तारामंडी में। अगला, तराइन के प्रथम युद्ध समय 1191 में पृथ्वीराज तृतीय का दिल्ली क्षेत्र का सामंत या उपराजा गोविंद राय था। अगला,
तराइन के द्वितीय युद्ध में किस भारतीय राजा ने मोहम्मद गोरी की सेना की सहायता की थी? तो जमुन के राजा विजय देव के पुत्र नरसिंह देव तथा घतई के राजा ने सहायता की थी मोहम्मद गोरी की। अगला, हसन निजामी के अनुसार जब मोहम्मद गोरी लाहौर पहुंचा तो पृथ्वीराज तृतीय के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? तो कासिमुल मुल्क को। अगला, पृथ्वीराज तृतीय को राज्यसभा में निवास करने वाले प्रमुख विद्वान थे? पृथ्वीराज तृतीय की राज्यसभा में निवास करने वाले विद्वान जयानक भट्ट था, पृथ्वी भट्ट था, जनार्दन था, विद्यापति गौड़ था, वागीश्वर था, विश्वरूप था, चंद्रवरदायी था। ये सभी निवास करते थे। अगला, पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के पश्चात अजमेर के सिंहासन पर पृथ्वीराज तृतीय का भाई हरिराज बैठा। अगला, चौहान शासक हरिराज को किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरिराज को परास्त किया था। अगला है, किसे राय पिथौरा हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य, भरतेश्वर तथा अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है? तो अंतिम हिंदू सम्राट या राय पिथौरा या हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य या भारतेश्वर कहा गया है पृथ्वीराज तृतीय को। कहा गया है पृथ्वीराज तृतीय को।